सभी बहनों को जय मसीह की। आज का विचार जो मैंने लिया है वो मैंने मती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 13 पद से लेके 16 पद तक लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में नमक और ज्योति से एक विश्वासी के जीवन की उपमा दी गई है। 13वें वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, मती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 13 पद से लेके और 16 पद में। तो 13वें पद में ये वचन यूँ कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? हम देख सकते हैं प्रिय बहनों कि नमक जो है वो कितना महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट है। जब हम खाना बनाते हैं, हम चाहे कितना भी महंगा खाना बनाएं, कितनी भी मेहनत से खाना बनाएं, महंगी से महंगी उसमें इंग्रेडिएंट्स को हम शामिल करें, लेकिन यदि उस खाने में नमक नहीं है तो वो खाना कदापि खाने के योग्य रहता ही नहीं है। और हम ये भी देख सकते हैं कि यदि नमक भी जब अपना स्वाद खो देता है, नमक सील जाता है या उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसको नमकीन कर सके। तो उसी प्रकार एक विश्वासी का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है इस संसार में जितना भोजन के लिए नमक। इसके अलावा नमक ना केवल भोजन में बल्कि वस्तुओं को सड़ने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि नमक एक कितना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है हर एक चीज़ के लिए। तो नमक एक ऐसी वस्तु है जो खाने को स्वाद देती है और इसके साथ साथ वस्तुओं को सड़ने से भी बचाती है। तो उसी प्रकार जो विश्वासी है, जब वह यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वास करके नया जीवन पाता है, तो उसका गवाही जीवन भी इसी प्रकार नमक के समान ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब वह विश्वास कर लेता है, यीशु मसीह ने मेरे पापों की खातिर अपने प्राण दिए और मुझे बचाया, तो वह एक नई सृष्टि हो जाता है। फिर वो जो पुराने चाल चलन में जीता था वो छोड़ देता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वो पाता है। और फिर जब वो अपना एक नया विश्वासी जीवन शुरू करता है, तो उसमें उसे पुराने जीवन को छोड़कर वचन के आधार पर एक अच्छा मसीही जीवन जीना है। तो वो नमक के समान इसलिए परमेश्वर ने बोला है कि नमक जितना इम्पोर्टेंट है वैसा ही हमारा जीवन भी यीशु मसीह में आने के बाद उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो लोग जो हमारा जीवन में जो परिवर्तन है उसको देखें और वो परमेश्वर को महिमा दें, तो हमारा जीवन उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि लोग हमारे जीवन को देखें, हमारा गवाही जीवन देखकर प्रभु की महिमा करना चाहिए और हमारे उस गवाही जीवन को देखकर अनेक लोग प्रभु में आने चाहिए। तो जिस प्रकार नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही एक विश्वासी का जीवन दूसरे अंधकार में भटकते हुए लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन होता है। हमारे जीवन को देखकर वे लोग भी अंधकार को छोड़कर ज्योति में आ सकते हैं। और यदि एक विश्वासी विश्वास में आने के बाद भी अपने पुराने चाल चलन में जी रहा है, तो फिर उसको किसी अन्य वस्तु से सुधारा नहीं जा सकता। क्योंकि जब परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर का आत्मा पाने के बाद ही वो नहीं सुधर रहा, तो कोई चांस नहीं है कि कोई चीज़ और उसे सुधार सके सिवाय परमेश्वर के वचन के। तो जिस वचन को वो पा चुका है और फिर वो जानता भी है, और फिर यदि वो ऐसा जीवन ना जिए, तो फिर वह भी उस नमक के समान है जिसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो नमक है, जिस प्रकार वो खाने को स्वाद देता है, वैसे ही विश्वासी का जीवन जो है वो
भटकते हुए मनुष्यों को सही राह पर ला सकता है, उनको अंधकार से ज्योति में ला सकता है। तो और जिस प्रकार नमक सड़ी हुई को चीज़ों को सड़ने से बचाता है, जिस प्रकार नमक चीज़ों को सड़ने से बचाता है, उसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वह अन्य लोगों को भी गलत रास्तों से सही रास्तों पे ला सकता है। तो हमें हमेशा अपने जीवन, मसीह जीवन की इम्पोर्टेंस को समझना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। इसी प्रकार इसी वचन में हम आगे देखते हैं। आगे इस लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। विश्वासी के जीवन की दूसरी जो उपमा दी गई है वो ज्योति से दी गई है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें ज्योति कहा है, जगत की ज्योति कहा है, और ये कहा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता। तो जिस प्रकार पहाड़ पर का नगर छुप नहीं सकता और ज्योति जो है वो प्रकाश देती है, उसी प्रकार एक विश्वासी का जीवन भी होता है जब वह मसीह में आ जाता है। कि जो जब व्यक्ति मसीह में आता है तो वचन कहता है कि वो एक नई सृष्टि हो जाता है। तो जब वो नई सृष्टि हो चुका तो उसके अंदर परमेश्वर की महिमा वास करती है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और उसका तेज उस विश्वासी के जीवन से प्रकट होता है। तो हम एक विश्वासी हैं, हम एक मसीह हैं, वो हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर से प्रकट होनी चाहिए ताकि सब देख सकें और हमारे चाल चलन, हमारे जीवन को देखकर हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकें। तो प्रिय बहनों, हमने देखा, हमने दो यहाँ पर उदाहरण देखे, नमक और ज्योति का, जो कि एक विश्वासी के जीवन से कनेक्टेड हैं। जैसे नमक खाने को स्वाद देता है और चीज़ों को सड़ने से बचाता है, उसी प्रकार एक विश्वासी का जीवन इतना ही महत्वपूर्ण है कि जब वह मसीह में आ जाता है तो वह दूसरों के जीवन को महकाता है, अपने मसीह के बारे में बताता है, लोगों को बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है, उनके लिए एक शांति का दूत बनकर काम करते हैं परमेश्वर के लोग, और सुसमाचार सुनाते हैं। और जिस प्रकार नमक सड़ने से चीज़ों को बचाता है, वैसे ही हम भी हमारे गवाही जीवन के द्वारा, सुसमाचार प्रचार के द्वारा अंधकार में पड़े हुए लोगों को बाहर निकाल कर उनके जीवन को बचा सकते हैं, उनको भी अनंत जीवन में ला सकते हैं। और ज्योति के समान हमारा जीवन होना चाहिए ताकि हमें देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।